हेलो स्टूडेंट्स, आज से हम लोग शुरू कर रहे हैं एडवर्टाइजिंग एंड सेल्समैनशिप। इसमें हम लोग दो पार्ट्स कवर कर रहे हैं। फर्स्ट में एडवर्टाइजिंग आएगा, दिस इज द पार्ट वन ऑब्वियसली। फिर उसके बाद हमारा पार्ट टू आएगा जिसमें हम लोग पढ़ेंगे सेल्समैनशिप। सो इसके अकॉर्डिंग हम ये देख सकते हैं कि एनी पेड फॉर्म ऑफ कम्युनिकेशन बिटवीन प्रोड्यूसर एंड कंज्यूमर, उसको हम लोग बोल देते हैं एडवर्टाइजिंग। तो अगर मैं किसी को पैसे देता हूँ एंड मैं बोलता हूँ कि आप मेरे प्रोडक्ट के बारे में या फिर मेरे सर्विस के बारे में बात कीजिए, तो उसको हम लोग बोल सकते हैं कि वो होती है एडवर्टाइजिंग। फिर उसके बाद हम लोग जंप करते हैं ऑब्जेक्टिव्स ऑफ एडवर्टाइजिंग पे। सो ऑब्जेक्टिव्स में हम लोग को सबसे पहले तो यही देखना है कि कोई भी नया प्रोडक्ट लॉन्च करते हैं। लेट्स से मैंने कोई नई टाइप की शर्ट बनाई है, रामू शर्ट्स थी, तो रामू शर्ट्स ने एक नई टाइप की शर्ट बनाई है, तो वो नई टाइप की शर्ट को बाकी लोगों तक पहुंचाना, ये एडवर्टाइजिंग का एक ऑब्जेक्टिव हो जाता है, एक एडवर्टाइजिंग का काम हो जाता है। देन वी हैव रीचिंग अ वाइड ऑडियंस। तो हमको बहुत वाइड ऑडियंस तक पहुंचने का एक जरिया हो जाता है हमारा एडवर्टाइजिंग। एडवर्टाइजिंग के थ्रू आप बहुत लोगों को ये अपनी बात बता सकते हैं, अपने प्रोडक्ट के बारे में बता सकते हैं, अपनी सर्विस के बारे में बता सकते हैं। देन वी हैव बजट वेरिएबल। सो जैसे जैसे आप एडवर्टाइजिंग में जाते हैं आगे, तो आपको समझ आएगा कि जितनी ज़्यादा एडवर्टाइजिंग मतलब आपका प्रोडक्ट उतना ज़्यादा महंगा होता जाएगा। सो एक बजट बहुत बड़ा वेरिएबल हो जाता है वाइल डिसाइडिंग योर एडवर्टाइजिंग एंड पार्ट। फिर उसके बाद हम लोग का आता है पब्लिसिटी। सो पब्लिसिटी पे जाने से पहले हम लोग ऑब्जेक्टिव से जाते हैं एडवांटेजेस ऑफ एडवर्टाइजिंग पे। सो एडवर्टाइजिंग के एडवांटेजेस हमने तीन पार्ट में डिवाइड कर दिए हैं। सो फर्स्ट इज फॉर मैन्युफैक्चरर्स, देन फॉर कंज्यूमर्स एंड देन फॉर सोसाइटी। के पहले तो मैन्युफैक्चरर को क्या बेनिफिट है एडवर्टाइजिंग का, फिर उसके बाद कंज्यूमर को क्या बेनिफिट है, कंज्यूमर को भी बेनिफिट होगा ना एडवर्टाइजिंग का, एंड उसके बाद हमारी सोसाइटी को ओवरऑल क्या बेनिफिट मिल रहा है। तो सबसे पहली चीज़ तो यही कि हमारा एक प्रोडक्ट का इंट्रोडक्शन मिल जाता है। जैसे एक कोई बहुत कॉम्प्लिकेटेड सा, हाँ, जब पुराने ज़माने में फ्रिजेज आए थे या फिर टीवीज आए थे, तो वो देखने में बहुत कॉम्प्लिकेटेड लगते थे लोगों को कि कैसे यूज़ होगा, कैसे चलेगा। तो वो सारी चीज़ें जब अवेयर करने पे आते थे ना कि कैसे चलेगा, कैसे यूज़ होगा, वो सब काम होता था एडवर्टाइजिंग का। सो एक तो मैन्युफैक्चरर के लिए बेनिफिट ही हो जाता है कि उसको एक इंट्रोडक्शन देने में आसानी हो जाती है बहुत सारे लोगों को। दूसरा, कस्टमर रिटेंशन। जो कस्टमर आप चाहते हैं कि वो हमारे साथ जुड़ा रहे, हमारे साथ रहे, हमारे प्रोडक्ट्स आगे भी परचेज करे, सर्विसेज आगे भी परचेज करे, सो उसको वो रिटेन करने के लिए हमको एडवर्टाइजिंग की ज़रूरत पड़ती है। एंड दिस इज़ वन ऑफ द एडवांटेजेस ऑफ एडवर्टाइजिंग कि वो हमारे पास वापस वापस आता रहता है। फिर उसके बाद हमारे पास आ जाता है सेल्स इंक्रीज। जितने लोगों को पता चलेगा उतने लोग खरीदेंगे और वो रिपीट पे खरीदेंगे, तो फिर हमारी सेल्स बढ़ जाएगी। देन वी हैव ब्रांड अवेयरनेस। तो एज एन कंपनी आपके बारे में लोगों को पता चलता है कि लेट्स से रामू शर्ट्स है, तो रामू शर्ट्स जैसे कॉटन उगती है, तो वो ऐसे तरीके से कॉटन उगाते हैं या वही फार्मर से वो खरीदते हैं जो एक हेल्दी प्रैक्टिस करते हैं ग्रोइंग की। तो वो एक ब्रांड की वैल्यू है ना, राइट, कि वो लैंड को नुकसान पहुंचाए बगैर प्रोडक्शन कर रहे हैं। सो दिस इज़ वन ऑफ द ब्रांड अवेयरनेस वाली थिंग कि हमारे ब्रांड के बारे में लोगों को बताना, पता करना। तो ये सारी चीज़ें होती हैं। देन वी हैव कॉम्पिटिटिव एज। सो कॉम्पिटिटिव एज ऐसे आ जाती है जैसे आपका कोई एक दूसरा कॉम्पिटिटर है, वो इतनी अच्छी एडवर्टाइजिंग नहीं कर रहा है, तो अपने आप ही आपका चेहरा ज़्यादा आ जाएगा, आपका नाम ज़्यादा आ जाएगा, तो आप अपने आप ही कंपटीशन में एज ले लेंगे। फिर उसके बाद हम लोग का आ जाता है फॉर कंज्यूमर्स। अब फॉर कंज्यूमर्स में हम ऐसा देख सकते हैं कि कंज्यूमर्स को क्या फ़ायदा हो जाता है एक मार्केटिंग से या फिर मार्केटिंग बेस से। सो एक तो इंफॉर्मेशन एक्सेस आ जाता है। जैसे हमें पता ही नहीं था फ्रिज कैसे यूज़ करना है, टीवी कैसे यूज़ करना है दादा दादी के ज़माने में। तो दादा दादी को फ्रिज सॉरी टीवी यूज़ करना नहीं आता था। वो टीवी यूज़ करना उनको सिखाना या कैसे सीखे वो लोग, एक तरीका हो जाता है जिसमें कंपनीज की एडवर्टाइजिंग का एक बहुत बड़ा रोल है। तो वो कंपनीज ने उनको सिखाया है कि ये चीज़ें यूज़ कैसे की जाती हैं। फिर उसके बाद आ जाता है गाइडेंस। अब हर एक प्रोडक्ट का वो पता है मैनुअल आती है, गाइड आती है, जो कोई भी नहीं पढ़ता अब तो, बट उस ज़माने में उसको बहुत ध्यान से पढ़ा जाता था, क्योंकि कोई आज नया भी कोई प्रोडक्ट आता है तो वो बहुत ध्यान से पढ़ा जाएगा। जैसे जैसे वो मेटा का वो आ रहे हैं, ग्लासेस आ रहे हैं, राइट। तो वो ग्लासेस, अब वो जो उनका जो भी वो विजुअल वाला जो सब कुछ है, अब एग्जैक्टली तो मुझे भी नहीं पता, बट जो भी उनका चल रहा है वो, अब वो कितनी कॉम्प्लिकेटेड सी चीज़ है, हमें यूज़ करना भी नहीं आएगा एकदम से। सो वो यूज़ करने के लिए हम मैनुअल पढ़ रहे होंगे, यूट्यूब वीडियोस देख रहे होंगे। तो दिस इज द थिंग जहाँ पे वो गाइड करती है कंपनी हमें
थ्रू एडवर्टाइजिंग कि हमें वो प्रोडक्ट कैसे यूज़ करना है। फिर उसके बाद आ जाता है कंपैरेटिव एनालिसिस। सो अब आपको पता है कि ये कंपनी ये चीज़ें, इसके प्रोडक्ट में ये चीज़ें प्रोवाइड करती है, ये पर्टिकुलर कंपनी ये चीज़ें प्रोवाइड करती है, तो आपने दोनों का देख लिया, अब आप कंपेयर कर सकते हैं। तो ये कंपैरिजन का बेस क्या है? मार्केटिंग, राइट? उनकी एडवर्टाइजिंग का बेस है बेसिकली, क्या उन्होंने एडवर्टाइज किया हुआ है। कोई बोलता है जैसे मेरे तो फ़ोन्स बहुत अच्छा फ़ोटो खींचते हैं, कोई बोलता है कि मेरे फ़ोन से बहुत दूर तक फ़ोन पे बात हो सकती है, बेसिकली नेटवर्क रेंज उसकी बहुत अच्छी है, ऐसा करके। सो अब जिसकी जो रिक्वायरमेंट वो वैसे खरीदेगा। किसी को शायद कैमरा अच्छा चाहिए तो कैमरा अच्छा लेगा, किसी को शायद स्टोरेज चाहिए ज़्यादा तो स्टोरेज वाला फ़ोन लेगा। बट दिस इज़ द बेसिकली कंपैरेटिव एनालिसिस जो हम करते हैं एक काइंड ऑफ एडवर्टाइजिंग बेसिस पे। फिर उसके बाद आ जाता है रीच टू रिमोट एरिया। सो कंपनीज अपना प्रोडक्ट फैलाना चाहती हैं, रिमोट एरियाज तक कम्युनिकेशन पहुंचता है उनकी वजह से। तो एक जो जो गवर्नमेंट से छूट जाती है ना चीज़ें कम्युनिकेशन में, वो कंपनीज पूरी कर देती हैं ऑन द अदर हैंड। फिर वी हैव सोसाइटी के लिए, तो सोसाइटी के लिए एनकरेजमेंट ऑफ कंपटीशन। जितनी अच्छी मार्केटिंग उतना आपके कॉम्पिटिटर को पता चला कि एडवर्टाइजिंग, सॉरी, जितनी अच्छी एडवर्टाइजिंग उतना आपके कॉम्पिटिटर को पता चला कि आपने नए प्रोडक्ट्स बनाए हैं। अब वो लोग भी ट्राई करेंगे ऐसे नए प्रोडक्ट्स बनाने के लिए, तो बेसिकली अपने आप ही कंपटीशन बढ़ गया ना। तो कंपटीशन बढ़ गया तो हर जगह से ग्रोथ होगी। तो ये तो वो पार्ट आ गया। फिर एजुकेशनल रोल, बहुत सारे लोगों को इसमें सिखाया जाता है, काफ़ी सारी चीज़ें बताई जाती हैं। जैसे मैंने बोला टीवी यूज़ करना उनको नहीं आता था, बट सिखाया ना। आज हमारे पेरेंट्स बहुत एफिशिएंटली टीवी यूज़ कर रहे हैं, हम लोग भी बहुत एफिशिएंटली टीवी यूज़ कर रहे हैं। सो दिस इज़ अ एजुकेशनल पार्ट ऑफ देम। फिर उसके बाद आ जाता है कि एम्प्लॉयमेंट जनरेशन। हमारी फैमिलीज़ में कितने सारे एग्जांपल्स होंगे जो ऐसी कंपनीज़ में काम कर रहे होंगे जो हम डेली यूज़ करते हैं। जैसे बहुत सारे, जैसे मेरे कोई बहुत क्लोज रिलेटिव है, वो कोको कोला में काम करते हैं। अब वो कोको जहाँ पे भी जाते हैं ना उनको कोको कोला ही देते हैं वो, क्योंकि कंपनी उनको देती है। अब वो इतनी सारी रख के क्या करेंगे, तो इधर उधर बांटना शुरू हो गया। तो ये एक बेसिकली वो हो जाता है हमारा कि कितनी सारी एम्प्लॉयमेंट है। हमारे क्लोज रिलेटिव में ही कोई ऐसा होता है जो बिल्कुल ही मतलब ऐसे कोई बहुत रैंडम सी, रैंडम मतलब जो डेली यूज़ होती है ऐसी कंपनी में काम करते हैं। सो बहुत बड़ी एम्प्लॉयमेंट जनरेशन का सोर्स हो जाता है। फिर उसके बाद रेवेन्यू जनरेशन। जितना ज़्यादा लोगों को पता चलेगा उतने ज़्यादा लोग खरीदेंगे, उतने ज़्यादा आपकी रेवेन्यू ग्रोथ होगी। उसके बाद हम लोग आ जाते हैं कुछ लिमिटेशंस पे। तो लिमिटेशंस तो ऐसे 5 ही है हमारी। सबसे पहली तो यही कि कॉस्ट बढ़ जाता है आपका। अब जो भी एडवर्टाइज करेंगे उसका कॉस्ट आपको प्रोडक्ट में इंक्लूड करना पड़ता है। तो इंडिविजुअल प्रोडक्ट में इंक्लूड होते 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 आपका कॉस्ट बढ़ जाता है प्रोडक्शन का, जबकि वो एक्चुअल प्रोडक्शन कॉस्ट उतना नहीं है, बट मार्केटिंग और एडवर्टाइजिंग सेल्समैनशिप में लाके वो बहुत बढ़ जाता है। फिर उसके बाद आ जाता है क्रिएशन ऑफ मोनोपोली। रिलायंस सबसे बड़ा एग्जांपल। आज आप देखेंगे तो सिर्फ 2 ही प्लेयर्स हैं मार्केट में, रिलायंस और ये एयरटेल। वोडाफोन थोड़ा थोड़ा है, आखिरी सांसों में चल रहा है, मे बी बैकअप मतलब वो बाउंस बैक कर सकता है, बट मेजर जो प्लेयर्स हैं आज की डेट में दैट इज एयरटेल एंड रिलायंस। सो जियो बेसिकली। तो ये मोनोपोली क्रिएट हुई ना। ये मोनोपोली कैसे क्रिएट हुई? एडवर्टाइजिंग के थ्रू। तो एडवर्टाइजिंग के थ्रू मोनोपोली क्रिएट होना बहुत आसान है। इम्पैक्ट ऑन वैल्यू सिस्टम। आपका लेट्स से कोई वैल्यू सिस्टम था हमारा, इसका कोई एक्यूरेट एग्जांपल तो अभी मैं आपको नहीं दे सकता, बट ऐसे समझ के चलिए आपकी कुछ फैमिली वैल्यूज़ होती हैं, कुछ एक रिचुअल्स होते हैं आपके, एडवर्टाइजिंग से वो भी बहुत दूर चले जाते हैं बहुत बार। देन वी हैव एनकरेजमेंट ऑफ अननेसेसरी कंजम्पशन। ये तो बहुत बड़ा पॉइंट है। कितने बार हमने ऐसा देखा होगा कि हम शॉपिंग करने कुछ और जाते हैं सेंटर में, जब बाहर निकलते हैं तो पूरी ट्रॉली भर के निकलती है। तो एक चीज़ लेने जाते हैं बट उसके साथ 4-5 चीज़ें हम और एक्स्ट्रा लेकर आ जाते हैं। तो अननेसेसरी कंजम्पशन बहुत बढ़ जाता है एडवर्टाइजिंग की वजह से। बच्चे भी इनफैक्ट जिद करने लग जाते हैं टीवी में देख के कि मुझे ये चॉकलेट चाहिए, मुझे ये गेम चाहिए। सो बेसिकली वो हो जाता है ना कि अननेसेसरी कंजम्पशन है, तुमको चाहिए नहीं, बट तुम्हारी अब डिमांड बढ़ गई है जस्ट बिकॉज तुमने वो एडवर्टाइज देख लिया है। सो वो एक चीज़ हो जाती है। देन वी हैव वन वे कम्युनिकेशन। सो उसमें कोई फीडबैक नहीं है, एडवर्टाइजिंग में कोई फीडबैक नहीं है। शायद कोई एडवर्टाइज देख रहा है और उसको गाली भी दे रहा हो कि तुमने तो यार कितनी ख़राब चीज़ हमें दे दी, या फिर कितनी ख़राब चीज़ पहुंचा दी हमारे पास। पॉसिबल, क्वाइट पॉसिबल। सो ये चीज़ें एग्जिस्ट करती हैं हमारे मार्केट में, बट हम लोग ध्यान नहीं देते कभी भी। तो ये एक वन वे कम्युनिकेशन हो जाता है। आप कोई फीडबैक ही नहीं दे सकते कंपनी को एडवर्टाइजिंग के थ्रू। आप कैसे बताओगे कंपनी को कि
ये चीज़ मुझे अच्छी नहीं लगी आपके प्रोडक्ट में, या फिर ये चीज़ मुझे बहुत अच्छी लगी, इररेस्पेक्टिवली हम दोनों चीज़ें नहीं समझा सकते। फिर उसके बाद आ जाता है मीडिया ऑफ एडवर्टाइजिंग। सो 5 मीडियाज़ हैं। 5 मीडियाज़ में से हमारे पास पुराने मीडिया से शुरू करेंगे, जैसे प्रिंट मीडिया जो आज के टाइम पे ऑलमोस्ट एग्जिस्ट नहीं कर रहा है। देन वी हैव ब्रॉडकास्ट मीडिया जो थोड़ा बहुत एग्जिस्ट कर रहा है। डिजिटल मीडिया, वन ऑफ द बिगेस्ट मीडियाज। आउटडोर मीडिया, वन ऑफ द बिगेस्ट मीडियाज। एंड डिजिटल मार्केटिंग। सो ये भी एक काइंड ऑफ अपकमिंग ब्रांच है, या फिर आई गेस ऑलरेडी काफ़ी कुछ इसके बारे में लोगों को पता चल चुका है। प्रिंट मीडिया हम लोग क्यों बोल रहे हैं ख़त्म हो गया है? न्यूज़पेपर्स आप पढ़ते नहीं होंगे आज की डेट में, बट हमारे सिलेबस में है, तो फिर हम लोग एक बेसिक उनका समझेंगे। देन वी हैव मैगजीन्स। सो मैगजीन्स भी आजकल ऐसे तो कोई खास पढ़ता नहीं है, बट स्टिल मैगजीन्स थोड़ी बहुत तो चल रही है, क्योंकि वो वीकली बेसिस पे आती है, डेली नहीं आती। न्यूज़पेपर डेली आते हैं, तो न्यूज़पेपर की लाइफ वैसे भी बहुत कम होती है। आप सुबह चाय के साथ पढ़ते हैं आपके पिताजी, एंड देन कचरे में ही जाता है, वो रद्दी के उसमें रख दिया जाता है। सो उसकी लाइफ बहुत छोटी है। ऑन द अदर हैंड मैगजीन की थोड़ी सी लाइफ लंबी होती है, इट लास्ट अप टू एटलीस्ट अ वीक। तो वो वीक की जो मैगजीन होती है वो आप रखते हैं घर में, देखते हैं, कभी कभार उठा के थोड़ी बहुत पढ़ भी लेते हैं, देख भी लेते हैं, फोटोज ही देख लेते हैं। सो मैगजीन्स तब भी एग्जिस्ट करती हैं, बट न्यूज़पेपर्स अब बहुत कम होते जा रहे हैं। बट वो भी एक टाइम पे बहुत अच्छा सोर्स होते थे मार्केटिंग का। इनफैक्ट आज भी बहुत लोग लोकल मार्केटिंग सोचते हैं, तो उनको एकदम से न्यूज़पेपर्स ही क्लिक होते हैं। सो वो एक चीज़ हो जाती है। देन वी हैव ब्रॉडकास्ट मीडिया। ब्रॉडकास्ट मीडिया में हमारे पास दो ही चीज़ें हैं, टीवी एंड रेडियो। रेडियो इज ऑल्सो ऑलमोस्ट इन एग्जिस्टेंट, क्योंकि रेडियो अब आप मम्मी किसी की सुनती हो, शायद कभी किचन में काम करते हो तो सुनते होंगे, या दादी दादा सुनते होंगे। बाकी आज के ज़माने में तो कोई भी नहीं सुनता, कोई बच्चा नहीं सुन रहा, इनफैक्ट मैं भी नहीं सुन रहा। तो रेडियो वैसे भी ऑलमोस्ट नॉन एग्जिस्टेंट है, बट रेडियो पे भी बहुत सारे एड्स आते हैं। आप कभी भी रेडियो 15 मिनट भी बैठ के सुनोगे ना, एक गाना बजाएंगे एंड उसके बाद एक ऐड देंगे, एक या 2-3 एड्स देंगे, फिर उसके बाद एक गाना बजाएंगे एंड फिर एक आध 2 एड्स देंगे, और वो भी मोस्टली लोकल एड्स होते हैं, अगर आप लोकल रेडियो स्टेशन सुन रहे हैं तो। देन वी हैव टीवी। सो टीवी तो आज भी चल रहा है, बट टीवी का अब सोर्स चेंज हो गया। हम लोग एंड्रॉयड टीवीज यूज़ कर रहे हैं, बट इनिशियल बेसिस पे जब टीवी चलते थे, चैनल्स जो चलते थे, उसमें हम लोग को याद होगा कि एक सीरियल चलता था, आधे घंटे का एपिसोड होता था वो, बट उसको 1 घंटा चलाया जाता था, और मम्मी वहाँ पर टीवी से चिपक के बैठती थी बिल्कुल, कि कोई चेंज नहीं करेगा चैनल। सो ये एक टीवी का बहुत बड़ा ब्रॉड वो है, क्या बोल सकते हैं, बेस है हमारी ब्रॉडकास्ट मीडिया में। उसमें भी अगर आप देखेंगे तो बच्चों के टीवी चैनल पे अलग एड्स आते थे, मम्मी के टीवी चैनल पे अलग एड्स आते थे, पापा के जो न्यूज़ वाले होते थे उसमें अलग आते थे। पापा के उसमें आते थे कार के, फिर आते थे वो इन्वेस्टमेंट्स के, स्टॉक्स के और ऐसे सब। फिर उसके बाद मम्मी के उसमें आते थे मसाले के, घर में कोई एसेसरी है उसके, छोटी छोटी चीज़ें हैं उसके जो मम्मी से रिलेटेड है। फिर बच्चों से उस गेम्स आएंगी, टॉयज़ आएंगे, चॉकलेट्स या फिर जंक फूड और ये सब आएगा। सो ये सारे वो हो जाते हैं, क्लासिफिकेशन ऑफ एड्स हो जाते हैं टीवी के अंदर। तो टीवी एक बहुत बड़ा ब्रॉडकास्ट मीडिया हुआ करता था, बट आज के टाइम पे ऑलमोस्ट वो भी साइड होता जा रहा है। बट टीवी अब कन्वर्ट हो रहा है डिजिटल मीडिया में। सो डिजिटल मीडिया में दो ही चीज़ें होती हैं, तो सोशल मीडिया एंड देन वी हैव ब्लॉग्स एंड वेबसाइट्स। सो वेबसाइट्स एंड ब्लॉग्स में अब जैसे कोई आर्टिकल पढ़ने जाते हैं, लेट्स से आपको इसका डिफरेंस देखना है, लेट्स से हाँ एडवर्टाइजिंग एंड सेल्समैनशिप का डिफरेंस देखना है। आपने गूगल पे सर्च किया, आर्टिकल्स लोड हुए, आर्टिकल आपने पहले वाले आर्टिकल पे क्लिक किया, मेन कंटेंट तो चलता ही है आपका, बट राइट हैंड साइड में और लेफ्ट हैंड साइड में आपको एक छोटे छोटे एड्स दिखते रहते हैं कि होम लोन, फिर अमेजोन का ऐड आ गया, फिर फ्लिपकार्ट का ऐड आ गया। तो ये सारी चीज़ें चलती रहती है साथ में। तो ये हो गए वेबसाइट्स एंड ब्लॉग के एडवर्टाइजमेंट्स। फिर उसके बाद आ जाते हैं हमारे सोशल मीडिया एडवर्टाइजमेंट। सो सोशल मीडिया एडवर्टाइजमेंट्स में जैसे आप यूट्यूब पे ही देख रहे होंगे ये अभी, तो यूट्यूब पे ही इससे पहले ऐड आती है एक, फिर मेरा वीडियो चालू होगा, फिर उसके बाद आप इंस्टाग्राम यूज़ करते हैं, इंस्टाग्राम पे एड्स आते हैं, तो वो तो एक बहुत बेसिक सी चीज़ हमको पता ही है। देन आजकल बहुत सारे ऐसे सॉफ्टवेयर आ गए, सॉरी ऐप्स आ गए, जिसमें मूवीज़ वो लोग फ्री में दे देते हैं, बट उसमें एड्स दिखाएंगे बीच में। सो बहुत सारी अभी एक्सपेरिमेंटेशंस चल रहे हैं, बट दिस इज़ वन ऑफ द अपकमिंग फील्ड्स ऑफ मार्केटिंग और एडवर्टाइजिंग। फिर उसके बाद आ जाता है आउटडोर मार्केटिंग। सो आउटडोर मार्केटिंग इज ऑल्सो वन ऑफ द बिग थिंग्स, क्योंकि इसमें बिल बोर्ड्स आ जाते हैं, ट्रांजिट एडवर्टाइजिंग्स आ जाती हैं। सो ये सारी चीज़ें ऐसे तो देखो, ऐसे तो आपको उतना ध्यान नहीं जाता होगा,
बट अननेसेसरी मतलब अनविलिंगली आपको बहुत सारी चीज़ें बता के जाती हैं। जैसे आप घर से बाहर निकलते हैं, आप रोड पे चल रहे हैं, आपको साइड पे बिल बोर्ड दिख गया, आप फ्लाईओवर से जा रहे हैं, बिल बोर्ड दिख गया। इनिशियली तो हमें उतना समझ नहीं आया कि मार्केटिंग थी, बट इट वॉज अ एडवर्टाइजिंग और मार्केटिंग गेम। सो वो चीज़ें अभी भी बहुत ज़्यादा हैं एंड आगे भी रहेंगी मोस्टली, क्योंकि ट्रैवलिंग हम कभी भी रोकेंगे नहीं। सो ये चीज़ें हमेशा चलती रहेंगी। देन वी हैव डिजिटल मार्केटिंग। तो इसमें ईमेल मार्केटिंग होती है कि आप इनफैक्ट हम सबके पास ईमेल एड्रेसेस है, उसमें हम लोग कहीं पर रजिस्टर करते हैं तो वो हमको हर रोज़ हर एक एक दो मेल्स आते हैं कि ये चीज़ सस्ती हो रही है या फिर ये चीज़ महंगी हो रही है, इसको ख़रीद लो या फिर ये ले लो, ये सब्सक्रिप्शन ले लो, या फिर ऐसी बहुत सारी मार्केटिंग्स चलती रहती हैं। देन वी हैव डायरेक्ट मेल। सो डायरेक्ट मेल में ऐसे समझिए आप कि जो आपको मेल्स आ रहे हैं, अब वो मेल स्पेसिफिक मेल्स नहीं है, आपके जनरलाइज्ड मेल्स हैं कि ये चीज़ कम हो रही है खरीद लो। बट कुछ डायरेक्ट मेल्स आते हैं आपको कि हाय, जैसे हाय रुद्र शर्मा, ये चीज़ आप लीजिए या फिर ये चीज़ करिए। सो दिस इज़ द थिंग जिसमें वो एग्जैक्टली आपको टारगेट करके बताया जाता है कि ये चीज़ परचेज करनी चाहिए, या फिर ये चीज़ आपके लिए है, या फिर ये स्पेसिफिक ऑफर आपके लिए है। तो वो सारी चीज़ें होती हैं जो ब्रांड्स अपने स्पेशल कस्टमर्स को देती हैं या फिर ऐसा कुछ करके देती हैं। सो ये वो पार्ट आ जाता है। सो दिस वॉज द पार्ट 1। हम लोग अब मिलते हैं पार्ट 2 में, जहाँ पे हम पढ़ रहे होंगे सेल्समैनशिप। थैंक यू।